नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी का स्वागत है आज के डिस्कवर योरसेल्फ कोर्स का तीसरा सेशन है। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैनुअल ऑफ लाइफ। जैसे हमने जो पहला सेशन था उसमें हम डिस्कस किए कि ड्राइवर ऑफ दिस बॉडी, इस शरीर का ड्राइवर कौन है। मीन्स वी डिस्कस्ड अबाउट द सोल है, आत्मा के बारे में हमने चर्चा की है पहला सेशन में। एंड सेकंड सेशन में हमने डिस्कस किया कि ड्राइवर ऑफ दिस कॉस्मिक यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के जो है ड्राइवर कौन है। और वो हम चर्चा किए थे, जो है परम भगवान, जो कि ये पूरे ब्रह्मांड के ड्राइवर है। अब जैसे हमारे पास जो है बॉडी है और हमारे पास जो है यूनिवर्स है ना। सो तो बॉडी है, यूनिवर्स है, तो लाइक टू मशीन्स है। तो ये मशीन को चलाएंगे कैसे, है ना। जैसे अगर हम कोई प्रेशर कुकर लेते हैं, तो प्रेशर कुकर लेते हैं तो क्या होता है कि उसका हमें सब, है ना, सब मैनुअल मिलता है और मैनुअल में लिखा जाता है कि आपको चावल बनाना है तो इतना व्हिसिल चाहिए, या दाल बनाना है तो इतना व्हिसिल चाहिए, है कि नहीं। अगर कोई जानता ही नहीं है कितना व्हिसिल लगेगा तो क्या होगा, प्रेशर कुकर बर्स्ट कर जाएगा। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ मैं, यस और नो। तो इसी प्रकार हम व्हीकल लेते हैं, तो व्हीकल में भी पता होना चाहिए कि अ, कहाँ पे तेल डालना है, कहाँ पे पानी डालना है। हम्म? एक बार मेरी गाड़ी जो है थोड़ी बड़ी गाड़ी है, बट पेट्रोल गाड़ी है, और मैं एक गैरेज में ले, मतलब सॉरी, पेट्रोल फिलिंग स्टेशन में लेकर गया, और वो गलती से क्या किया कि उसमें डीजल डाल दिया जबकि मेरी गाड़ी थी पेट्रोल की। वो तो कैसे करके कि भक्त ने देख लिया कि प्रभु जी ये तो डीजल डाल दिया, ध्यान ही नहीं था हम लोगों को कि क्या डाल रहा है। तो फिर वो गाड़ी का पूरा डीजल को निकाला गया। अच्छा हुआ गाड़ी हम स्टार्ट नहीं किए थे, अगर स्टार्ट कर देते तो इंजन सीज हो जाता, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो है गाड़ी, अगर कोई गाड़ी है तो गाड़ी में जो है पेट्रोल डलवाना है या डीजल डलवाना है, या कहाँ पे पानी डलवाना है, कहाँ पे हवा डलवाना है, तो उसका भी एक मैनुअल है ना। तो उसी प्रकार ये जो हमने जो चर्चा की है कि ये जो कस्मिक यूनिवर्स है या हमारा ह्यूमन बॉडी है, ये भी दीज आर ऑल्सो लाइक मशीन्स। तो उस मशीन के लिए भी हमें क्या है, मैनुअल की जरूरत है। और वो मैनुअल क्या है, वो मैनुअल क्या है, वो मैनुअल है हमारे स्क्रिप्चर, है ना। हमारे जो जो शास्त्र है, वो शास्त्र जो है वो क्या है, हमारे लिए वो मैनुअल है कि कैसे, हाउ टू ऑपरेट आवर बॉडी, हाउ टू, है ना, हाउ टू, व्हाट इज द लॉ, लॉ ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। ये सब जो है उसमें जो स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है ना। तो हम देखते हैं कि कई लोग जो है आ, पहले कहते थे कि अरे ये तो वेदास जो है माइथोलॉजी है। लेकिन आज देखिए जो योगासन है, पहले तो लोग जिम जाते थे, लेकिन अब जो है जो योगासन है, योगा सेंटर है, वो
बल्कि जो जिम सेंटर है उससे भी ज्यादा चलने लगा है ना वो, क्योंकि लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि योगा से सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट भी नहीं होता है, बल्कि मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। तो इसी प्रकार जो है, तो हम आज जो है चर्चा करेंगे, ये मैनुअल ऑफ लाइफ के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। जस्ट एक सेकेंड बस, वो पीपीटी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा। ये ये क्या फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है ये? ओके, जस्ट सेकेंड। स्क्रीन आपको दिख रहा है?
सो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैनुअल ऑफ लाइफ है ना, मैनुअल ऑफ लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि जीवन के मार्गदर्शिका की दोषों से परे सत्य तक पहुंचे। तो हम देखते हैं कि जैसे ये कुछ वो है, वैदिक मैथमेटिक्स है ना। तो वैदिक मैथमेटिक्स ऐसा है कि जैसे जो है कुछ अगर फॉर्मूला हमें पता है तो हमें बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना बड़ा वो है, मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन वो जो है कितनी आसानी से जो है उस पॉइंट को लेकर जो है वो उसका रिजल्ट निकाल देता है ना। तो इसे हम देखते हैं कि जो है कैसे जो है वो निकल जाता है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो अ, वो है, सो हमारे क्या है कि जैसे हमारे जो शास्त्र है तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे एम्ब्रोलॉजी है ना। तो एम्ब्रोलॉजी क्या है कि जो है हमारे जो शास्त्रों में लिखा गया है पहले से, कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ मैन एंड वुमन यूनाइट, और कितना जो है वो आगे जाके कैसे धीरे 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 बढ़ता है, और टोटल जो बर्थ तक कैसे कैसे डेवलप करता है, वो सारा जो है क्या है वो अ, जो है वर्णन है हमारे शास्त्रों में। और उसको जो है कुछ दिन पहले, लगभग 50-60 साल पहले, है ना, एम्ब्रियोलॉजी लिया गया, और वो एम्ब्रियोलॉजी भी अभी तक भी पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है ना। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि जैसे पहले साइंस बिलीव करता था कि सिर्फ एनिमल या ह्यूमन में लाइफ है, प्लांट में लाइफ नहीं है ना। जबकि हमारे शास्त्रों में है कि प्लांट में भी लाइफ है, लेकिन उसको जो है जगदीश चंद्र बोस जो है उसको प्रूव किए हैं कि हाँ, प्लांट में भी लाइफ है ना। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कई सारे चीज जो है जो कि प्रूव किया गया है ना, कई सारे चीज जो है हम प्रूव किया गया है जो कि हमारे वैदिक शास्त्र में था। अब आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आ, ये सब सब टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 6 अंधे और एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीका क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 4 दोष अपूर्ण ज्ञान की ओर ले जाते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान क्या यह पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। और लास्ट है, वेद जो है वो संपूर्ण ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ये हमारा आज आज का जो है सब टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए
कि छह अंधे जो है वो जाते हैं जो है क्या करने के लिए, हाथी को देखने के लिए जाते हैं, तो हाथी कैसा है करके हैं। पता नहीं आज वो फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है, कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ है। तो देखिए यहाँ पे छह अंधे क्या कर रहे हैं, हाथी को देखने के लिए जाते हैं। तो जो छह अंधे हैं वो जहां जहां पे भी पकड़ते हैं, है ना, जैसे किसी ने उसका सूंड को पकड़ लिया, ट्रंक को पकड़ लिया, तो उसको लगा कि हाथी तो सांप जैसा है ना। किसी ने जो है उसके पूंछ को पकड़ लिया तो उसको लगा कि हाथी तो रस्सी जैसा है। हम्म। और कान को पकड़ लिया तो उसको लगा कि ये तो कोई जो है ना वो अस्त्र है। और उसने किसी ने जो है क्या किया कि जो है जो उसका जो पेट को हाथ लगाया तो उसको लगा कि ये तो दीवाल है। और किसी ने उसके पैर को पकड़ा तो उसको लगा कि ये तो कोई पेड़ है ना। किसी ने दांत को पकड़ा तो उसने कहा था हाथी तो जो है, हाथी क्या है, एक तीर के समान है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो जो हमारे जो यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स का ही जो हमारे जो कई साइंटिस्ट है, वो कई साइंटिस्ट क्या करते हैं कि सिर्फ एक एक चीज को वो पकड़ते हैं और पकड़ के सोचते हैं कि शायद यही है ना। लेकिन जो पूर्ण ज्ञान है, वो पूर्ण ज्ञान व्यक्ति है वो बता सकता है ना, है कि नहीं। जो पूरी तरह से देखा होगा हाथी को, तो वो बता सकता है, ये अंध लोगों को बता सकता है कि सही में जो है आप जो देख रहे हो वो सही नहीं है, मतलब है तो सही, लेकिन दैट इज पार्शियल ट्रूथ, है कि नहीं। सही कह रहा हूं मैं, यस और नो। यस और नो। तो इसी प्रकार तो हम देखेंगे अभी कि तीन प्रकार के प्रमाण के बारे में हम चर्चा करेंगे। हम्म। क्या क्या है, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा है अनुमान प्रमाण, और तीसरा है शब्द प्रमाण, है ना। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान धारणा। अनुमान प्रमाण, है ना, अनुमान मतलब अनुमान करके कोई सिद्धांत में पहुंचना। और शब्द प्रमाण मतलब एक वास्तविक प्राधिकारी से सुनना, है ना। ये तीन प्रकार के प्रमाण के बारे में हम क्या करेंगे, हम अभी जो है चर्चा करेंगे, है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए अ, है ना, मतलब देखा जाए तो ज्ञान, ये ज्ञान को हम क्यों ग्रहण करते हैं। हम्म? ज्ञान हमें क्या देता है कि नहीं। ज्ञान हमें क्या देता है। देखिए ज्ञान क्या करता है, हमें भय से मुक्त कराता है। ज्ञान हमें कष्टों से बचाता है। ज्ञान हमें कंफर्ट भी देता है। और कुछ लोग तो ऐसा है कि ज्ञान के लिए ज्ञान आहरण करते हैं ना। जैसे एक बार शिल प्रभुपाद जी से डॉक्टर बेनफोल्ड एक साइंटिस्ट मिले। तो प्रभुपाद जी बोले कि आप क्या कर रहे हो। बोले कि हम घास के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत मोटे मोटे किताब बनाए हैं कि घास का क्या टेक्नोलॉजी है करके, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ने कहा रहे, अरे घास के ऊपर आप लोग इतना समय खर्चा कर रहे हैं, जो है इतना जो है आप किताब लिख रहे हैं, और गाय देखो बिना बिना कोई रिसर्च करके घास खा के आराम से रहती है है कि नहीं। तो डॉक्टर बेनफोर्ड बोले कि बस ज्ञान है ना, ज्ञान को शेयर करना है कि नहीं। तो ज्ञान को शेयर करना है तो मतलब ज्ञान, सही ज्ञान लेना चाहिए। घास के बारे में ज्ञान लेके क्या करेंगे लोग, है कि नहीं। तो इसी प्रकार देखा जाता है कि कुछ लोग तो मतलब बस कैसे भी करके कुछ ना कुछ आए तो इसीलिए कई कई रिसर्च में लग जाते हैं ना। तो तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि देखिए तो पहले हम चर्चा करेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर, है ना। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो क्या कहता है। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब क्या है, हाँ? कि
प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध है। तो हमें अब देखेंगे क्या हमें जो ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये क्या पूर्ण ज्ञान दे सकता है क्या, है कि नहीं? प्रत्यक्ष प्रमाण क्या हमें पूर्ण ज्ञान दे सकता है क्या? क्या जो हम देखते हैं, क्या हम इसको विश्वास करते हैं क्या, है कि नहीं? मतलब जैसे अ, कुछ लोग कहते हैं ना कि हम देखेंगे तभी जाके विश्वास करेंगे। अगर कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि देखने देखना मतलब इसको विश्वास कर जाना, तो हमें उन लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए कि जैसे हम ट्रेन लाइन है ना, ट्रेन लाइन में अगर हम खड़े होते हैं तो आगे जाके हम क्या देखते हैं कि ये जो दोनों पटरी है, ये दोनों पटरी जाके एक जगह मिल जा रहा है। सही कह रहा हूं मैं? यस और नो? ऐसे दिखता है ना, आगे जाके जो है मिल जा रहा है। हम्म? लेकिन मिलता तो है नहीं। या उसी प्रकार हम कभी आप लोगों ने कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस देखे होंगे, और उसमें आप देखे होंगे कि क्या है कि आपके जो जो क्या बोलते हैं आपके जो फिगर है या आपका जो चेहरा है, तो कुछ ही में ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत छोटा दिखेगा, और कुछ में जो है बहुत बड़ा दिखेगा, है ना, विकृत प्रतिबिंब दिखता है कन्वेक्स और कनकेव लेंस में, है ना। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या आप ऐसे बिलीव करेंगे कि मैं ऐसा ही हूं करके, है कि नहीं? या आ, आप देखिए कि जैसे पानी के अंदर अगर अगर हम एक पेंसिल रखते हैं, तो कैसे दिखता है पानी के अंदर पेंसिल? कैसे दिखता है पानी के अंदर पेंसिल? सीधा दिखेगा कि टेढ़ा? टेढ़ा दिखेगा ना। तो टेढ़ा तो दिखता तो है, लेकिन हम थोड़ी विश्वास करते हैं कि ये टेढ़ा है करके, है ना। या मृग मरीचिका या मिरेज, आप देखे होंगे कभी ना कभी, गर्मी के समय में आप गाड़ी में जाते होंगे, तो आगे जो रास्ता है वो रास्ते में दिखता है कि जैसे रास्ते में पानी पड़ा हुआ है ना। बट जैसे ही आप उसके पास पहुंचेंगे वहां पे पानी नहीं होगा, फिर आगे देखेंगे पानी होगा, है ना। तो दिखता तो है, लेकिन हम उसको विश्वास नहीं करते हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम देखेंगे तो विश्वास करेंगे, तो ये तो फेल हो गया। कई चीज ऐसा है, हम देख के भी बिलीव नहीं कर पाते हैं, और कई ऐसा चीज है ना देख के भी बिलीव करना पड़ता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल करंट है, बिजली का करंट है। तो बिजली का करंट जो अगर हम नहीं देखे हैं, लेकिन हमें बिलीव करना पड़ता है कि नहीं? अगर कोई बिलीव नहीं करता है तो वो अपने खुद ही, है ना, खुद ही जाके चेक चेक कर सकता है बिजली में हाथ डाल के, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हम भौतिक इंद्रियों जैसे आंख कान आदि का उपयोग करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास कह रहे हैं कि चार दोष है। कितना दोष है? चार दोष है। क्या क्या चार दोष है? कि सबसे पहले है कि हमारी इंद्रियां जो है वो त्रुटिपूर्ण है। इम्परफेक्ट सेंसेस, आर सेंसेस आर इम्परफेक्ट। सेकंड क्या है? तो इम्परफेक्ट सेंस में होने का कारण हम कई बार भ्रम में रहते हैं, और अगर भ्रम में रहते हैं तो हम गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं तो धोखा देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर आता है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में चल के जा रहे हैं, आपने कोई रस्सी के ऊपर चढ़ गए, तो आपको लगा ये रस्सी नहीं, ये सांप है, क्योंकि आपको लगा, है ना। तो आप क्या करेंगे? चिल्लाएंगे, और फिर आप देखेंगे कि अरे ये तो सांप नहीं था, ये तो रस्सी था। तो फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, वो मैं ऐसे ही कर रहा था, है ना, और कोई कारण दिखा देंगे, है ना। तो इसी प्रकार जो है हमारे इंद्रियां कैसे अपूर्ण है। हमारी आंखें अंधी है, 400 से 700 मिली माइक्रोन की सीमा के बाहर की चीज को नहीं देख सकता, है कि नहीं?
तो हमारे आंखों का भी एक लिमिटेशन है ना। जैसे मैं अभी अभी बात कर रहा हूं और मेरे पीछे को मैं नहीं देख सकता, है कि नहीं। मेरे पीछे को नहीं, मैं अपने आई लीड को भी नहीं देख सकता, है ना। तो इसी प्रकार हमारे आंखों में लिमिटेशन है। और क्या है? और हमारे कान बहरे हैं। कान का भी क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की सीमा के बाहर हम नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा स्लो कोई बोलेगा तो भी सुनाई नहीं देगा, और बहुत ज्यादा तेज कोई बोलेगा हमारे कान खराब खराब हो जाएंगे, हमारे कान के पर्दा फट जाएंगे, है कि नहीं। तो हमारे कान का भी लिमिटेशन है। हम्म? तो कोई कह सकता है कि ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो है ये आपके इंद्रियों का हमारा लिमिटेशन है, तो हम क्या करते हैं कि हम कोई मतलब मशीन यूज कर लेंगे, है ना। मशीन हम यूज कर सकते हैं ना। तो नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी यूजिन बिगनर बताते हैं, भले ही हम सितारों की तस्वीरें ले, अंततः हमें अपनी इंद्रियों से ही तो देखना होगा कि फोटो क्या दिखता है। इसके अलावा हमारी इंद्रियों के बिना हम एक कैमरा भी नहीं संभाल सकते। भले ही हम यंत्रों तरह प्रवर्तित परिष्कृत हो, ज्ञान हमारी अपूर्ण इंद्रियों से अधिक परिपूर्ण नहीं है। कह रहे हैं कि ठीक है, हम फोटो तो ले सकते हैं, लेकिन मतलब देखना तो पड़ेगा ना। देख के तो फोटो खींचेंगे ना, है कि नहीं। आप देखिए, अगर हमने जो है कोई मीठा फल खा लिया, है ना, और मीठा फल खा लिया और उसके बाद हम संतरा खाते हैं, तो संतरा हमें क्या लगेगा, खट्टा लगेगा। लेकिन हम अगर हम पहले नींबू खा लेते हैं और नींबू खाने के बाद वही संतरा खाएंगे, तो संतरा हमें क्या लगेगा, मीठा लगेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार त्वचा, हमारा जो स्किन है, अगर गर्म हाथ से छुआ हुआ पानी जो है वो ठंडा लगता है, और ठंडे हाथों से छुआ हुआ पानी जो है क्या लगता है, गर्म लगता है ना। तो इसी प्रकार अ, हम जो है कुछ अभी कुछ पिक्चर देखेंगे, देंगे आपको। तो आप देखिएगा कि क्या देख रहे हैं आप। कोई चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्या दिख रहे हैं, देख रहे हैं आप। नहीं पता चल रहा है। नहीं नहीं, ऊपर जो, नहीं नहीं, ऊपर, ऊपर वाला जो स्क्रीन है, ऊपर वाला स्क्रीन की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, जो ये जो चल रहा है, ये जो है ना, चार दोस्त के बाद जो 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 आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है ये क्यों नहीं। ओ, अब हुआ। ठीक ठीक, अब दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन नहीं है विजिबल? एक सेकंड, दोबारा करते हैं। विजिबल है स्क्रीन? क्या दिख रहा है स्क्रीन में? आप लोग बहुत समय लगाते हैं, तो इसमें देखिए, एक लड़की भी दिख रही है और
अगर देखा जाए एक बूढ़ी ओल्ड लेडी भी दिख रही है, एक ही पिक्चर है ना। लड़की भी दिख रही है, अगर उस साइड को देखेंगे तो लड़की दिख रही है, और इस साइड को देखेंगे तो एक ओल्ड लेडी दिख रही है ना। यस और नो। और उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है ना। बट एक्चुअली वो ट्रायंगल नहीं है, वो तीन, है ना, तीन ऐसे डिजाइन रखा हुआ है कि नहीं। आगे और चलिए, यहाँ पे क्या दिख रहा है, तुरंत बताएंगे, जल्दी फास्ट। हाँ हाँ हाँ। तो कुछ लोगों को ओल्ड मैन एंड ओल्ड वुमन दिख रही है ना, दिख रहा है ना। लेकिन और गौर से देखेंगे तो क्या है, एक लड़का जो है वो गिटार बजा रहा है, और एक लड़की जो है वो सुन रही है ना, है कि नहीं। यस और नो। इसी प्रकार ये देखिए, है ना, आप अगर आंखें चलाएंगे देखेंगे तो ये जैसे मूविंग हो रहा है ना, जबकि ये मूविंग नहीं हो रहा है ना। ये भी देखिए, जैसे ऐसे लग रहा है कि जैसे घूम रहा है ना, है कि नहीं। लेकिन ऐसे घूम नहीं रहा है, स्टिल पिक्चर है ये, हाँ। इसको भी आप देखेंगे, अगर बीच में देख के बस ऐसे आप चलते रहिए ऐसे, है ना, आप आगे पीछे होते रहिए, देखिएगा जैसे ऐसा लगेगा कि जैसे जो आउटर वाला सर्कल है वो दूसरी ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, और नहीं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इनर सर्कल जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो इसी प्रकार हमारी सभी इंद्रियों की प्रवृत्ति है भ्रमित होना, है ना। तो और इसी प्रकार हम देखेंगे, जो कई बार जो अनुसंधान हुआ है, उसमें कई प्रकार की गलतियां हुई है ना। जैसे कहते थे मस्तिष्क को, रक्त को ठंडा करने वाला अंग माना जाता, पहले जो क्या बोला जाता कि मस्तिष्क जो है वो क्या करता है, ब्लड को कूल करता है। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, मस्तिष्क नहीं करता है, हार्ट करता है ना। मानव शरीर में पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथियों को एक अवशेष या बेकार ऊतक माना जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। हॉर्बल कांस्टेंट, हॉर्बल कांस्टेंट है, लेकिन उसका वैल्यू जो है वो 3 बार बदल चुका है, जो कि अब हॉर्बल कांस्टेंट नहीं रहा, हॉर्बल वेरिएबल बन गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यस और नो। यस और नो। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो है विज्ञान में भी कई प्रकार के धोखाधड़ी हुआ है ना। जैसे बानरों और मनुष्यों के बीच लापता कड़ी की खोज, है ना। जैसे डार्विन ने तो कह दिया कि भाई पहले बानर था, और बानर से जो है क्या आया है, मनुष्य आया है ना। तो फिर क्वेश्चन उठा के, अरे बानर से अगर मनुष्य आया है तो बीच में तो कोई आया होगा ना। तो एक साइंटिस्ट ने क्या किया कि मनुष्य का जो है वो ले लिया, जो है खोपड़ी ले लिया, और नीचे वाला जो जॉ है ना वो बंदर का ले लिया, और उसको घिस पीट के ज्वाइंट कर दिया। बोला कि देखो ये मैं ये जो है ना, ये मुझे स्कॉल मिला है, ये जो है बीच वाला है। लेकिन बाद में जो है क्या हुआ, हाँ, बाद में पता चला कि वो धोखा था, है ना। तो 1912 में जुड़ी हुई कड़ियां बताई हुई, और 1953 में धोखाधड़ी का खुलासा हुआ, मानव खोपड़ी और घिसा हुआ जबड़ा था, ना। पक्षी की लापता कड़ी का झूठा सबूत। हम्म, विज्ञान में धोखा है। तो ये तो पूरा एकदम Evolutionists go so far in पर्जरी this ऑफ subject एविडेंस है, that they can even क्या क्या invent हुआ है। very different faces for the अब same लोग, आवाज skull. आ रही है, आवाज आ रही है ना।
The three entirely different reconstructions made for the fossil calls in Xanthropus is a famous example showing how persistent evolutionists are in producing these false masks. एक ही स्कॉल है और तीन प्रकार के मानव बता दिया गया है ना। Another intermediate transitional form fabricated by evolutionists was the Nebraska man. This was cooked up in 1922 on the basis of a single fossil tooth. The evolutionists did not neglect to give it an ostentatious Latin name, Asparapithecus haroldcooki, or to make imaginary drawings related to it. It was soon revealed that the tooth that had been the source of inspiration for Nebraska Man, in fact, belonged to a wild pig. तो ये बहुत सारा है कि वो कह रहा है कि एक टीथ मिला, तो वो टीथ को जो है वो लोगों ने कहा कि ये नेब्रास्का मैन का है, लेकिन बाद में पता चला वो टीथ जो है एक जंगली सुअर का था, है ना। तो इसी प्रकार जो है, तो ये कहने का मतलब था कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण जो है हमें क्या ये नहीं दे सकता है ना, हमें परफेक्ट नॉलेज नहीं दे सकता। अगर कोई कहता है कि अरे तुम भगवान को देखे हो क्या, जब भगवान को देखे नहीं हो विश्वास कैसे कर रहे हो, तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है कि भाई कोई कई सारे चीज है तुम ना देख के भी विश्वास करते हो, और कई सारे चीज है तुम देख के भी विश्वास नहीं कर पाते हो, तो आप कैसे कर दोगे कि भगवान को देखोगे तो विश्वास करोगे, है कि नहीं? तो इसका मतलब जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो हमें जो है नहीं दे सकता, परफेक्ट नॉलेज नहीं दे सकता, क्योंकि हमारे अंदर चार दोष है, हमारे इंद्रियां अपूर्ण है, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम गलती करते हैं, है ना, भ्रम में पड़ते हैं, भ्रम में पड़ने के कारण गलती करते हैं, और गलती करने के कारण जो है धोखाधड़ी होता है, चीटिंग होता है ना। तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण जो है वो संपूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। अब हम आगे जाएंगे, आगे क्या है? आगे क्या है? अनुमान प्रमाण, है ना। अनुमान मतलब अनुमान करना, है ना, शायद ऐसा था या शायद ऐसा ही था, है ना। जैसे इसके आचार्य है चार्ल्स डार्विन, है ना। क्या कहते हैं चार्ल्स डार्विन? कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि बिना अटकलों के कोई अच्छा और मूल अवलोकन नहीं हो सकता, अटकलें तो करना पड़ेगा। 5 साल के काम के बाद मैंने खुद को इस विषय पर अनुमान लगाने की अनुमति दी और कुछ छोटे नोट्स तैयार किए। इन्हें मैंने 1844 में स्केच में विस्तारित किया, निष्कर्ष जो मुझे संभव लग रहे थे। हाँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसा देखो, जो है बंदर से जो है वो मनुष्य आया है, लेकिन बाद में पता चला कि मनुष्यों का भी फसिल जो है वो, है ना, लाखों साल पहले भी था। मतलब बानर भी लाखों साल पहले थे और मनुष्य भी लाखों साल पहले थे। अरे अगर बंदर से मनुष्य आएगा तो बंदर तो खत्म हो जाना चाहिए ना, लेकिन बंदर भी है मनुष्य भी है, तो कैसे ये हुआ पॉसिबल, है ना। बहुत फनी फनी उसका वो है? क्या है? बोला कि जो भालू है वो क्या किया कि पानी में घुस गया और आ करके जो है वो खाने लगा, कुछ कुछ खाने लगा, और खाते खाते जो है भालू क्या बन गया? वेल मछली बन गया। लो है ना। गिराफ है, गिराफ बोला कि जो है ना वो जब पत्तल सब खत्म हो गया तो उछल उछल के खा रहे थे, ऐसे एकदम उछल उछल के खा रहे थे, और खाते खाते जो है उनका गर्दन जो है वो लंबी हो गई, है ना। अरे उछल उछल के खा रहे थे, पानी तो पी रहे होंगे ना नीचे, हैं? कि नहीं? तो ये इसे मतलब डार्विन ने अपने भौतिक दृष्टिकोण के आधार पर अपने स्वयं के अनुमानों द्वारा विकास क्रम का एक तंत्र देने का प्रयास किया। यह सच है कि वेद भी विकास क्रम की बात करते हैं, लेकिन शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की। वेदों में कहा गया है कि एक शरीर में निवास करने वाली आत्मा मृत्यु के समय दूसरे शरीर में जाती है, यह नहीं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में परिवर्तन होता है। जैसे, हाँ, इवोल्यूशन की बात हुई है, वेदों में भी हुई है, सब जगह में हुई है,
लेकिन इवोल्यूशन के बाद क्या है कि, है ना, आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, दैट उसको इवोल्यूशन कह सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब डार्विन का कहना ऐसा है कि आप स्कूटर चला के जा रहे थे, और स्कूटर चला के जा रहे थे, स्कूटर जो है अचानक जो है उसमें चार पहिया निकल गया और वो गाड़ी बन गई, है ना। और गाड़ी गाड़ी में जा रहे थे, और गाड़ी में जाते जाते जो है उसमें दो पंखे निकल गए, और पंखे निकल के जो वो हवाई जहाज बन गया। मतलब डार्विन का कहने का मतलब ये है कि नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, आप स्कूटर चला रहे थे, लेकिन आपके पास पैसा हुआ तो स्कूटर छोड़ के आपने गाड़ी ले लिया, है कि नहीं। या गाड़ी लिया और बाद में फिर आपके पास पैसा हुआ तो आपने जो है जो है ये क्या ले सकते हैं, प्राइवेट, वो ले सकते हैं, जो प्राइवेट एयरप्लेन ले सकते हैं, है ना। तो इस इवोल्यूशन की बात हुई है वेद में, ना कि ये जो है अचानक जो है एक है ना, भालू जो है वो मछली बन जाता है, वेल बन जाता है ना। तो इस इवोल्यूशन की बात नहीं हुई है ना। तो कोई कह सकता है कि ठीक है, समस्या क्या है, आखिर वे कुछ तो जानते हैं, वे अधिक शोध करेंगे और आने वाले समय में और सुधार करेंगे। इस बीच उन्होंने हमें आनंद देने के लिए बहुत कुछ सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और एंटरटेनमेंट का वो तो दिया है। अब जानते हैं ये, इसके कारण क्या हो रहा है, रिसर्च लोगों के लिए नए गेमिंग गैजेट्स लेकर आई है, लेकिन इसके दुष्परिणाम कई गुना तेजी से बढ़ रही है ना। परिणाम क्या हो रहा है, स्लीपलेसनेस, है ना, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, अवसाद, सुनने की क्षमता में क्षय हो रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, रिश्तों का बिगड़ना। तो ये भी परिणाम है ना। सिलिकॉन वैली की शोध में भूल, थेरानोस लैब्स, है कि नहीं। तो कई बार जो है कुछ गलती के कारण जो है कई लोगों का जान चला जाता है ना। अनुसंधान दावे, स्वचालित उपकरण का उपयोग करके रक्त परीक्षण, लैब ऑन चिप, रक्त की एक बूंद से 240 से अधिक चिकित्सीय स्थानियों का तत्काल निदान, गलत ब्लड टेस्ट से लोगों की जान की खतरा, प्रयोगशालाओं में परीक्षण के दौरान घायल हुए मरीज, 9 अरब डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी का खुलासा, है ना। तो ये सब जो है होता है ना। जैसे एक समय में लगभग 1945-46 के समय में आया था एक बुबोनिक प्लेग आया था। तो पहले जो रिसर्च हुआ तो उन्होंने कहा कि अरे बिल्ली के कारण हो रहा है ये, तो क्या करो, बिल्ली को जो है मार दो। तो बिल्लियों को मारा गया, मारा गया, मारा गया। और पता चला कुछ दिन के बाद, पता चला नहीं नहीं यार, ये बिल्ली के लिए नहीं हुआ था, वो तो चूहा के लिए हुआ था। अब बिल्ली नहीं होने के कारण चूहा जो है और बढ़ गए थे, और इसी कारण वो जो जो प्लेग जो है बहुत बड़ा, और लाखों लोगों का जान ले लिया है ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक चीज है ना। एक समस्या का समाधान और दूसरी बड़ी समस्या बन जाता है ना। यह दिखाने के लिए एक उदाहरण थे कैसे। तो प्रसन्नता की कुंजी क्या है, पूर्ण ज्ञान, है ना। तो प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से तो हम कभी भी पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। अधूरी जानकारी से कोई भी मशीन चलाना खतरनाक है, इसी तरह लौकिक ब्रह्मांड की मशीन को इसे बनाने वाले से इसके बारे में जाने बिना छेड़छाड़ करना खतरनाक है। तो देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, अधूरा ज्ञान क्या कर रहा है।
अधूरा ज्ञान है। तो इस ब्रह्मांडीय मशीन के संचालन की व्याख्या करने वाली नियमावली क्या है? अगर हम इसे प्राप्त कर सकते हैं तो हमारे पास होगी खुशी की पूंजी, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जो है, अ, बहुत गर्मी है, और आपने क्या किया कि जो है बहुत गर्मी है और आपको प्यास लग रही है, और आप जो है अपने केमिस्ट्री लेबोरेटरी में घुसते हैं और लेबोरेटरी में घुस के देखते हैं कि एक ग्लास रखी हुई है और वो उस ग्लास में जो है नींबू पानी है। एकदम वाह, मजा आ गया, एकदम गर्मी है और अब नींबू पानी रखा हुआ है, चलो पी लेता हूं मैं, हैं। ग्लास उठाया, और फिर आप जो है वहां पे पूछते हैं, जो लेबोरेटरी असिस्टेंट है उनको पूछते हैं, ये नींबू पानी है ना?" तो कहता है, "अरे नहीं, वो नींबू पानी नहीं, वो एसिड है, पियोगे तो जल जाओगे।" है कि नहीं? तो कहने का मतलब है, आपको देख के पता नहीं चला कि दैट इज लीमन वाटर और एसिड, है ना। बट जब आपने सुना किसी से, तो सुनने के बाद आपको पता चला क्या है, कि ये नींबू पानी नहीं था, ये क्या था, एसिड था। है कि नहीं? तो इसी प्रकार, है, जो है, अगर जैसे मैं सामने खड़ा हूं, है ना, मैं कोई क्लास दे रहा हूं, और मेरे हाथ में जो है एक रेनॉल्ड्स पेन है, और मैंने ऐसे दिखाया कि ये क्या है बच्चों, तो बच्चों को क्या लगेगा कि शायद चक है कि नहीं। लेकिन मैं अगर क्या करूंगा कि सामने वाला बच्चा को बताऊंगा कि नहीं, ये चक नहीं है, कि रेनॉल्ड्स पेन है, तो सामने वाला बच्चा क्या करेगा, दूसरे को बताएगा, दूसरा तीसरे को बताएगा, ऐसे करके पूरे क्लास में पता चल जाएगा कि हाँ, प्रभु जी के हाथ में चक नहीं है, वो रेनॉल्ड्स पेन है ना। तो कहने का मतलब ये क्या है, दिस इज व्हाट, शब्द प्रमाण, है ना। शब्द प्रमाण मतलब जो कि देखने से भी नहीं हो रहा है, बल्कि क्या है, सुनने से, है, सुनने से हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रही है ना। तो कोई पूछता है कि देखो मेरे प्रिय मित्र, कैसे चार दोष हमें सत्य के प्रति अंधे रखते हैं। क्या पूर्ण सत्य को जानने के लिए प्रत्यक्ष या अनुमान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जो सभी खतरों से मुक्त है? हाँ, है ना। तो ये क्या है, शब्द प्रमाण है ना। शब्द प्रमाण मतलब एक प्रामाणिक अधिकारी से सुनना, है ना। तो उसी को भगवान भगवत गीता में जो है कह रहे हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षय विदु सकाले ने महता योग नष्ट परंतप। कि ये जो दिस सुप्रीम साइंस, ये जो सुप्रीम साइंस है, भगवान कह रहे हैं कि ये क्या है, परंपरा से आ रहा है ना। कि मैंने सूर्यदेव विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, तो इसी प्रकार ये क्या हो रहा है, परंपरा से ही आ रहा है ना। तो जैसे एक बच्चा है, उसको जानना है उसका पिता कौन है, तो वो जाएगा लेबोरेटरी में, जाएगा लेबोरेटरी में जाके कहेगा कि क्या आप जो है जीन का जांच करेंगे और बताएंगे मेरे पिता कौन है। ठीक है भाई। और अगर जो है किया भी जाएगा, तो लगभग, हाँ, कितना साल लग जाएगा, लगभग 800 साल लग जाएगा, है ना, सारे चेक करने के लिए। और उसमें भी 200 पुरुष आएंगे एज ए सैंपल की, पिता के हिसाब से, और वो 200 पुरुष से जो है उसको फिर चेक करना पड़ेगा सही से उसका पिता कौन है ना। इसको बोलते हैं आरोह पंथा, है ना, आरोह पंथा है। बट अवरोह पंथा क्या है, सीधा माँ से पूछ लो, है ना। माँ जो है बता देगी कि आपके पिता, बच्चे का पिता कौन है। इसको बोलते हैं अवरोह पंथा, है ना, आरोह पंथा, अवरोह पंथा है। तो इसी प्रकार, वेद जो है हमारा क्या है, वेद जो है हमारे माता है, और भगवान हमारे परमपिता है ना। वेद हमें जीके देते हैं, जीके, जीके दे सकते हैं, सामान्य ज्ञान नहीं। जीके का मतलब क्या है, गॉड नॉलेज, ईश्वरीय ज्ञान, है कि नहीं।
The Vedas, however, are not as well known पावर for ऑफ मंत्रा presenting देखिए, historical रिसर्च हुआ and था। scientific knowledge as they are for expounding subtle sciences such as the power of mantras. We all recognize the power of sound itself by its effects, which can be quite dramatic. Here, a high-pitched frequency shatters a drinking glass. So, we can easily understand that loud sounds can produce substantial reactions. It is commonly believed that साउंड mantras वाइब्रेशन है। can carry hidden power, which can in turn produce profound effects. The ancient Vedic literatures are full of descriptions of weapons being called by mantra. For example, many weapons were invoked by mantra during the epic Kurukshetra war, wherein the Bhagavad Gita itself was spoken. The ancient deployment of Brahmastra weapons, equivalent to modern-day nuclear weapons, are described throughout the Vedic literatures. Additionally, mantras carry hidden spiritual power which can produce significant benefits when chanted properly. Indeed, the Vedas themselves are sound vibrations in literary form and carry a profound message. है ना? तो इसी प्रकार हमें भी जो है अगर हमें कोई डिग्री लेना है तो हमें क्या करना पड़ता है, एक है ना ऑथराइज्ड कॉलेज या ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट में हमें क्या करना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार जो ज्ञान को सीखने के लिए एक भी क्या होता है, और वहां पे प्रोफेसर होते हैं, है ना, जो कि अपने प्रोफेसर से सुने हैं, है ना, और ऑथराइज्ड टेक्स्ट बुक होता है। तो उसी प्रकार ये जो हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान को लेने के लिए जो कॉलेज है वो क्या है, संप्रदाय है। प्रोफेसर कौन है, गुरु है। और जो टेक्स्ट बुक क्या है, गीता है, श्रीमद् भागवतम है, महाभारत है, रामायण है ना। वेदों में वेदों में जो है उन्नत ज्ञान है, विमान शास्त्र के बारे में भी वेदों में बताया गया था, जो कि ये कैलिफोर्निया में ये रिसर्च हुआ था। Aerospace engineer Travis Taylor has obtained a model of an aircraft whose design specifications are based solely on information gleaned from ancient Indian texts that are believed to have been formally set to writing in 500 BC. He is going to subject it to wind tunnel analysis to determine if it is a viable flying machine. The aircraft model, created using details garnered from the ancient Indian texts, has proven to be flight-worthy. Is it possible that by studying the ancient Indian texts, we may be able to recreate advanced technology that existed thousands of years ago in India? Ancient astronaut theorists suggest that the texts may also contain details for advanced spacecraft. तो इसी प्रकार हमारे जो है वेद में भी भविष्यवाणी हुआ था। गौतम बुद्ध के बारे में भागवतम में चर्चा है, जो कि भागवतम जो है 5000 साल पहले है इस संकलन किया गया था, है ना। चाणक्य पंडित के बारे में चर्चा है, सम्राट अशोक के बारे में चर्चा है, और हमारे जो भविष्य पुराण में ईसा मसीहा, है ना, पैगंबर मुगम्मद मोहम्मद, और महाभारत चैतन्य महाप्रभु के बारे में महाभारत में चर्चा है, जबकि महाप्रभु आए कब, चैतन्य महाप्रभु जस्ट 500 साल पहले आए। The Vedas are amongst the oldest religious scriptures known to mankind and are the source of India's spiritual and cultural heritage. At first glance, the multifaceted culture of the Vedas is a foreign and fascinating mystery to the Western eye. Yet upon deeper examination,
we discover a wealth of philosophical, cultural, and social values. India is renowned the world over for the practice of yoga, which increases one's mental and physical strength. However, this is only a fraction of what the Vedas can offer to a progressive global community. India's culinary arts, music, natural medicine, and other sciences are only now becoming known to the West. Conceivably the world's oldest holistic design system, the Vastu Shastra predates and inspired the popular Chinese system of Feng Shui. The design of a temple, house, or workspace has been proven to exert a considerable influence on one's well-being. The Vastu Shastra was compiled specifically to address this concern and offers practical architectural guidelines. This style of sacred architecture has been implemented in the building of India's largest temples for thousands of years. The sculptures adorning these temples reflect the development and accomplishments of one of man's oldest civilizations. They depict the struggles, failures, and successes of the men who made them the center of their lives. The sophisticated Vedic sciences of astrology, astronomy, cosmology, and metaphysics profoundly influenced the Greeks, Babylonians, and even contemporary scientists with their unparalleled knowledge. Ancient Vedic sages presented precise calculations a millennium before Copernicus, Galileo, Newton, and Einstein. तो हम देखते हैं कि है ना मंदिर जो है कैसे बनाया गया है ना। मैं जैसे अभी गया था, मैं किष्किंधा गया था। तो किष्किंधा में मैंने देखा है कि शिव जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ पे शिव जी जो है वो कामदेव को भस्म कर दिए थे। और वहां पे मैंने देखा है एक एक छोटा सा होल है, और उस होल से वो मंदिर का एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, और जब आके दीवार में पड़ रहा है वो उल्टा दिख रहा है। पता नहीं क्या साइंस है वहां पे, है ना। और मतलब ऐसे आप देखेंगे कि कई मंदिर ऐसे बना हुआ है, मतलब ऐसे हजारों साल से बना हुआ है ना। तो इसका मतलब कितना, मतलब कितने बड़े बड़े आर्किटेक्ट थे उस समय, है ना। बड़े बड़े पत्थर को कैसे जो है इतने बड़े बड़े मंदिर के ऊपर पहुंचा दिए, जबकि उस समय तो ऐसे क्रेन वगैरह सिस्टम तो था नहीं, है ना। सब मैनुअल लेबर था। तो ये सब है ना, ये सब प्रॉपर, इसका मतलब क्या है, वेद वगैरह में Early प्रॉपर Indologists टेक्नोलॉजी। wished to control and convert the इसमें ये followers बताया of जा रहा Vedic है कि culture. कैसे जो है Therefore, they widely ब्रिटिश propagated में that से the कुछ Vedas लोग जो were है simply mythology. वेद को जो है माइथोलॉजी बताया Max गया। Mueller, perhaps the most well-known early Sanskritist and Indologist, although later in life he तो शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसी प्रकार कुछ लोग जो है ब्रिटिशर उनको अपॉइंट किए, वो संस्कृत पढ़े, और संस्कृत पढ़ के जो है क्या किए, जो है ना हमारे शास्त्र को मैनिपुलेट किए, और इसी प्रकार है ना जो शास्त्र को जो है क्या बताए, माइथोलॉजी बता दिया। भगवद गीता का ज्ञान, भगवद गीता की प्रासंगिकता आज की दुनिया में अमेरिकी कांग्रेस महिला तुलसी गाबार्ड के द्वारा क्या कहती है। तुलसी Aloha गाबार्ड, and namaste. 2020 is certainly a year that will not soon be forgotten. For most, if not all of us, it has brought about many unexpected changes. The uncertainty that this year has brought has made me personally reflect upon the time that I spent deployed in the Middle East. That too was a time in my life when there was danger at every step. Each day brought new uncertainties, and likewise, many lives were lost. My shelter then and now has been the Bhagavad Gita, which means Song of God. The Bhagavad Gita spoken by Sri Krishna is full of transcendental wisdom that is as relevant today as it was 5,000 years ago when it was spoken. When we are blown here and there by the strong winds of change,
when giant waves are crashing upon us, when we're feeling unsteady, lost, adrift, the Bhagavad Gita offers us guidance and hope. Looking at our problems through the prism of eternality, rather than merely identifying with our temporary material circumstances, gives us an anchor that offers great peace, purpose, and stability through even the most trying of times. May we always be blessed with remembrance of Sri Krishna, his unconditional love, and his transcendental appearance in this world. Jaya Shri Krishna. तो काफी लोग जो है इसको सराहना करते हैं ना। तो कोई कह सकता है कि अरे वेद में तो ऐसा है ना, कुछ चीज भी काल्पनिक लगता है जैसे, है ना, ऐसे बताया गया है ना। और अगर हम देखें कि हमारे जो साइंस है ना, वो साइंस में भी क्या है, कई सारी चीज काल्पनिक है ना। जैसे जैसे अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को जो है आप ऐसे नहीं देख सकते, सिर्फ कैसे में देखेंगे, हाँ, सीआरटी में देखेंगे, कैथोड रे ट्यूब में ही आप जो है इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन को देख के ही आप एज्यूम कर सकते हैं, है ना। और जैसे आप है ना, जैसे ट्रिगोनोमेट्री में है, कहते हैं कि ए पॉइंट हैज नो डायमेंशन, ए लाइन इज सेट ऑफ पॉइंट्स, प्लेन इज सेट ऑफ लाइंस, सॉलिड इज है ना सेट ऑफ प्लेन्स। तो इसी प्रकार इट गोज ऑन डेवलपिंग, है कि नहीं। तो ये सब क्या बताता है कि मतलब साइंस में भी हम क्या करते हैं, कई बार एक्सियम लेते हैं ना। एक्सियम का मतलब क्या है, एक्सियम इज ए सेल्फ डिफाइंड ट्रूथ, है ना, जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है ना। तो इसी प्रकार एक मशीन आता है पीएमएम है, परपेचुअल मोशन मशीन है, जो कि एक हाइपोथेटिकल मशीन ही है ना। तो उसी प्रकार जो है वेद भी जो है क्या करता है हमें, वेद भी जो है कुछ एक्सियम देता है। पहले आप बिलीव करो और उसके बाद धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन मिलेगा कि हाँ ये ट्रूथ है कि नहीं। जैसे यहाँ पे देखिए, जस्ट सेकंड। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे, यदि हम विज्ञान की स्वयं सिद्ध उक्तियों को स्वीकार कर सकते हैं तो हम वैदिक स्वयं सिद्ध उक्तियों को स्वीकार क्यों नहीं करेंगे। जैसे -1 का रूट है ना, तो वो क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, तो आपको इसको तो बिलीव करना पड़ेगा, है कि नहीं। और उसी प्रकार हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना। तो क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ऑलरेडी वो पहले से ही क्या है, अनसर्टेनिटी है ना। पता नहीं आज क्या हो रहा है। और उसी प्रकार द लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो इसी प्रकार कई एक्सियम है साइंस में, है ना। तो इसी प्रकार हमारा ये जो वो है जो वैदिक ज्ञान के लिए संप्रदाय है, चार संप्रदाय है। एक श्री संप्रदाय जो कि लक्ष्मी जी के द्वारा है,
एक ब्रह्म संप्रदाय जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा है, एक रुद्र संप्रदाय जो कि शिव जी के द्वारा है, और एक कुमार संप्रदाय है ना। ये चार संप्रदाय, इसका मतलब 4 यूनिवर्सिटीज टू एक्वायर ट्रांससेंडेंटल नॉलेज। तो श्री संप्रदाय के जो महान आचार्य हुए हैं रामानुजाचार्य है, ब्रह्म संप्रदाय के जो प्रधान आचार्य है वो माधवाचार्य है ना, और रुद्र संप्रदाय के जो महान आचार्य हुए विष्णु स्वामी है, और कुमार संप्रदाय के जो महान आचार्य है निम्बार्क स्वामी है ना। आई कैन से दे आर लाइक फाउंडर आचार्य है ना। तो इसी प्रकार भगवतम में है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, सबसे पहले जो सृजित प्राणी ब्रह्मा के हृदय में ये वैदिक ज्ञान परम ईश्वर के द्वारा प्रकट किया गया था। यह वैदिक ज्ञान सृष्टि की शुरुआत से गुरुओं की एक श्रृंखला के माध्यम से शिष्य उत्तराधिकारी में नीचे आया, और इसके बारे में प्रभुपाद जी कह रहे हैं। हम लोग आवाज आ रही थी अभी? हरे कृष्णा। ओ, अब आ रही है आवाज? You haven't got to manufacture something. We simply repeat the words and the instruction given by the predecessor. Krishna instructed Brahma, Brahma instructed Narad, Narad instructed Vyasdev, Vyasdev instructed Madhyacharya, and in this way, then Madhavendra Puri, Ishwar Puri, Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the 6 Goswamis, then the Srinivasa Acharya, Kaviraj Goswami, Narottam Das Thakur, Vishwanath Chakravarti, Jagannath Das Babaji, Bhakti Vinod Thakur, Gaur Kishore Das Babaji,
Bhakti Siddhanta Saraswati, and then we प्रभुपा जी कह रहे हैं कि जो है कैसे गुरु परंपरा से ये जो है ज्ञान आ रहा है ना। 5,000 साल पहले भगवान के एक साहित्यिक अवतार व्यासदेव ने सभी वेदों को कलयुग में लोगों के लिए लोगों के लाभ के लिए लिखित रूप से दर्ज किया। तो ये सब वैदिक ज्ञान है। देखिए श्रुति स्मृति और ये सब बहुत सारे हैं, मैं इसको भेज दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, है ना। जैसे वेद है, उपवेद है, वेदांग है ना। ये सब मैं आपको कर दूंगा, है ना। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी, है ना, हमारी शिक्षा आधिकारिक शुद्ध और स्वीकार करने के लिए सुरक्षित है, क्योंकि भगवान कृष्ण के एक शुद्ध भक्त ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के कृष्ण कृपा प्राप्त ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद पर आधारित है। तो लास्ट हम वो डिस्कस किए थे कि 6 अंधे हाथी को परखने गए थे, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति वो पहले जो है दूसरा दूसरा चीज को देख मतलब टच करके अलग अलग सोच रहे थे। कोई हाथी को रस्सी समझ रहा था, कोई पेड़ समझ रहा था, लेकिन जो एक एक बुद्धिमान व्यक्ति उसने कहा अरे नहीं नहीं, आप लोगों ने हाथी का ये सो पकड़े हो, इसी कारण जो है आप लोगों को ऐसा लग रहा है, लेकिन हाथी जो है वो पूर्ण इसी प्रकार है ना। तो इसी प्रकार जो है कई बार हम सत्य का अंश देखते हैं, लेकिन जो पूर्ण सत्य है वो किसी से श्रवण किया जाता है ना। तो सारांश हमने यही देखा कि ज्ञान प्राप्त करने के 3 प्रमाण हमने चर्चा किए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। और प्रत्यक्ष प्रमाण में हम देखे कि क्योंकि हमारे पास 4 दोष है तो इसीलिए हम पूर्ण ज्ञान नहीं ले सकते। अनुमान प्रमाण में भी हमने देखा कि कई प्रकार की गलतियां, आपदाएं, है ना, आधा ज्ञान हुआ। और शब्द प्रमाण में हमने देखा कि जो है कैसे आगमनात्मक और निगमनात्मक ज्ञान, वैदिक सत्य और भविष्यवाणी, 4 संप्रदाय और वैदिक शिक्षाएं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रकृति और ईश्वर के सामंजस्य सर्वोच्च, जिनके अनुमति के बिना घास का इनका भी नहीं हिल सकता। सो नाउ इट एंड्स हियर। आई एम सॉरी, थोड़ा सा हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम रहा कुछ, इस कारण थोड़ा सा लेट हो गया आज। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, और मैं एक आपको फीडबैक फॉर्म देता हूँ। मैं तुरंत देता हूँ फीडबैक फॉर्म। जी, ये फीडबैक फॉर्म भर दीजिए, और किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं।
पीपल ऑलवेज डिबेट ऑन पुराणास वेदास कि वो सुपीरियर है, क्या है सुपीरियर, एक सेकंड। समझाए अगर तो समझाइए कैसे कृष्णा इस परम ब्रह्म है और इनसे। अच्छा, अगला जो सेशन होगा ना, वो अगला सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण परम भगवान है। तो उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फीडबैक फॉर्म भर दीजिए एंड ओके, हम ये पे विराम दें। सब लोग भर दिए फीडबैक फॉर्म। हरे कृष्णा। यहीं पे हम विराम देते हैं। हरि बोल।